हाँ जी बोलो। हाँ जी कमलेश आंटी प्लीज गो अहेड। आवाज नहीं आ रही विपिन आज आपकी। रही है? हाँ जी आज आवाज आ नहीं रही? हाँ आ रही? अब आती है थोड़ी, पहले थोड़ी हल्की थी। चल हाँ जी, राम राम जी। शुरू जय श्री करते हैं राम। आज का पाठ। हाँ जी, आज का पाठ है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान से पहले हमने ब्रह्म पूजन, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की चर्चा अच्छी तरह करी, ब्रह्म ज्ञानी सब का ऊपर काफी चर्चा हुई है। लेकिन आज जब हम आत्मज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो भी उससे पहले हमें कुछ और सुनना है, समझना है और देखना है कि हमें आत्मज्ञान की जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों आत्मा का हमको ज्ञान चाहिए। तो उसके लिए हमको पहले देखना है कि सबसे पहले तो ये जीव जो है इस शरीर में आया, तो जीव जो है ये बंधन में पड़ा और फिर जब उसको बंधन का ज्ञान हुआ और आत्मा भी उसके साथ जुड़ गई तो वो जीव जीवात्मा कहलाया। जीव के साथ जब प्राण जुड़े तो प्राणी कहलाया। जीव के साथ जब मन जुड़ गया तो मानव कहलाया। तो इसी तरह से जब आत्मा उसके साथ जुड़ गई जीव के साथ तो जीवात्मा बन गया। तो उसके पास ये सारी जो उसकी रचना हुई है ये सूक्ष्म जगत में, ब्रह्म लोक में, जिसको कि हिरण्यगर्भ कहते हैं, वहां से शुरू होती है कि जीव सबसे पहले वहीं आता है। ये ब्रह्मा का ही जगत है, यहाँ ब्रह्मा रचना करते हैं। लेकिन जब इस तरह से सूक्ष्म शरीर बन गया तो फिर उसके अंदर जब सारी इंद्रियां भी बन गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ सूक्ष्म जगत में उसके ऊपर बन गया, तो फिर उसने परमात्मा से प्रार्थना करी कि मुझे कोई शरीर दो जिससे कि मैं अपनी भूख प्यास को मिटा तो सकूं। तो फिर वो किस उपनिषदों में ऐसा सुना मैंने कि सबसे पहले घोड़े का शरीर दिया गया जिससे कि वो जीव संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसको गाय का शरीर दिया गया, वो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसको मानव शरीर दिया गया तो वो खुश हो गया कि ये शरीर ठीक है मेरे लिए। तो ये जीव जो है कैसे आया, अपने कर्मों से और अपने संस्कारों को लेकर आया। जब उसके अंदर संस्कार और कर्म साथ आ गए तो उसके हिसाब से उसको शरीर मिला। किसी को जीव इसका कीड़े मकोड़े का मिला, किसी को पशु पक्षी का मिला, किसी को जलचर का मिला। तो ये सारे जो शरीर बने ये सब उनके कर्मों के हिसाब से उनको मिल गए। तो ये अब जो मनुष्य शरीर मिला इसी में परमात्मा ने बुद्धि दी है जिससे कि हमको पता लगे कि हमको क्या करना चाहिए। इस शरीर में आ तो गए हैं लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो इस शरीर में रहने का नहीं है। हमको इसमें से समझकर आत्मा का ज्ञान पाकर और निर्वाण की प्राप्ति करनी है, मुक्ति की प्राप्ति करनी है और फिर ब्रह्म में ही लीन होना है। क्योंकि ये जो जीव है ये भी ब्रह्म स्वरूप है। जब तक इसके साथ कर्म नहीं जुड़ते हैं, जब तक इसके साथ में इसके संस्कार नहीं जुड़ते तो ये ब्रह्म है। लेकिन जैसे ये सारी चीजें आती हैं, शरीर बन जाता है और ये सब होता है तो फिर वो जो है बंधन में पड़ जाता है। तो उसी बंधन को समझने और काटने के लिए हमें आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि ये आत्मा जब उसके अंदर आई तभी उसको चेतना मिली, बिना आत्मा के उसमें चेतना नहीं थी। तो इन सब चीजों को देखकर फिर हमको अब लगता है कि हमको पता चलना चाहिए कि आत्मज्ञान क्या है और उसकी क्या जरूरत है। क्योंकि हम लोगों के अंदर आत्मा है लेकिन हम आत्मा को भूले बैठे हैं और देह को ही सब कुछ मानकर देहधारी बनकर देह के ऊपर ही हम लोग पूरा फोकस करके जीवन जी रहे हैं। तो इसमें भक्ति प्रकाश में एक और चैप्टर है जिसका नाम है, स्वामी जी ने दिया हुआ है, आत्मोद्बोधन। आत्मा को उद्बोधन करते हुए स्वामी जी ने लिखा है, आत्मा को बोध देते हुए। आत्मोद्बोधन का मतलब है
कि आत्मा को याद कराते हुए कि तू है क्या और कर क्या रहा है, कहाँ तू फंसा हुआ है, तू इससे निकल। तो ये एक चैप्टर है 175 पेज के ऊपर। तो इसमें से कुछ हम देखेंगे कि पहले हम भूले क्या हुए हैं, तभी उसको याद करेंगे ना। आत्मा का ज्ञान तो तब होगा जब हमको पता हो कि हमने आत्मा के लिए आत्मा को भुलाया हुआ है, उसके गुणों को हम भूले हुए हैं, अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं। तो उनको याद करें थोड़ा बहुत, और उसके बाद में हम इस चैप्टर पे जाएंगे। हालांकि इसका बहुत चर्चा जो है वो इसमें भी की गई है, जो ये आपके आत्मा की भावनाएं हैं, आत्मिक भावनाएं, उसमें बहुत विस्तार से स्वामी जी ने आत्मा के गुणों का वर्णन किया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ये चैप्टर लिखा है आत्मोद्बोधन, और दूसरा इसी के साथ का उन्होंने लिखा है, 2 पेज के बाद ही है, आपको मैं अपने आप को उपदेश, अपने आप को उपदेश। तो पहले उन्होंने क्या किया है कि आत्मा को उपदेश दिया है, आत्मा को जानते हुए कि आत्मा तू है क्या। और फिर उन्होंने मनुष्य को उपदेश दिया है कि तू अपने देह रूप को भूल के बैठा हुआ है, देह को मान के बैठा हुआ है, आत्मा को भूल के बैठा हुआ है। इसको पाने के लिए तुझे क्या क्या करना चाहिए। तो हम बहुत तो नहीं इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देखेंगे कि आत्मा को उद्बोधिए, हरि का करके ध्यान, नारायण को सिमरिए अंतर्यामी जान। ये सारा इसी तरह पढ़ के अगर हम इस पे आ जाएं 177 पेज पे, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है, देखिए, अस्थि भाव तेरा विमल शब्दों में नहीं आए, कि आत्मा का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। फिर उसमें लिखा है उन्होंने, मकड़ी जैसे जाल रच फंसी उसी में जाए, ऐसे ही तू फंस रहा भ्रांति जाल फैलाए। ये सब आत्मा को कहा जा रहा है कि जो तेरा स्वरूप है वो तो पवित्र है, वो शुद्ध है, लेकिन तूने तो मकड़ी जाल बुन रखा है। तू इंद्रियों में फंसा पड़ा है, तू मन में फंसा हुआ है, तू बुद्धि में फंसा पड़ा है, तू चित्त में तरह तरह की वृत्तियां लेके चल रहा है। तो उन्होंने स्वामी जी ने यही लिखा है। इसको हम पढ़ेंगे किसी वक्त, विस्तार करेंगे इसका, लेकिन आज सिर्फ उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बताना चाह रही थी। आगे लिखा है कि मृग तृष्णा देखकर तृषित हिरण ज्यों धाए, ऐसे तू है भटकता कल्पित कर्म बढ़ा। वो आगे आत्मा कह रहे हैं कि जैसे मृग तृष्णा में हिरण भागता दौड़ता है रेगिस्तान में, जैसे उसको लगता है कि यहाँ जल है, जहाँ जहाँ धूप पड़ती है रेत के ऊपर, तो वो ऐसे लगता है कि वहां जल है। तो ये भ्रांति है। और वो हिरण भाग के वहां पानी पीने के लिए जाता है, वहां जाकर देखता है तो पानी तो कुछ है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि क्या है कि उसके अंदर ये कल्पना आती है। ऐसे ही तू भी अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं करके भटक रहा है। तो इसका उन्होंने फिर आगे लिखा है, मांस खंड के लोभ से जैसे मत्स्य महा, कि जैसे मछली को अगर आप खाना डाल दें तो मांस का टुकड़ा डालें और उसमें पानी में उसको रख के छोड़ दें, और वो उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए आती है और फिर बंधन में बंध जाती है, फंस जाती है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हे आत्मा, तू भी इसी तरह से अपने अज्ञान में फंस गया है, तू इससे निकल। पाप पिंजड़ा तोड़कर प्रेम सुपंथ हिलाए, सुपंख हिलाए, उड़ जा हंस आकाश में, परम ज्योति को पाए। तो वो कह रहे हैं अंत में कि एक आत्मा, तू तेरा क्या है, जो तेरा मुख्य उद्देश्य है, तूने स्वतंत्र होना है, तूने शरीर के पिंजड़े में फंसे नहीं रहना है। तो पाप पिंजड़ा तोड़कर प्रेम सुपंख हिलाए, तो अपने प्रेम के पंखों से आकाश में उड़ और अपनी परम ज्योति को पा, अपने असली स्वरूप को समझ और परमहंस बन जा, और परमहंस बन जा। तो आगे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, हमने इसका विस्तार भी कहीं किया था थोड़ा, कि प्रकृति जो है और पुरुष के दोनों के संसर्ग से ये पूरा जगत बना है। और ये पूरा जगत जो है ये विकार रूप है, इसके अंदर बहुत विकार है, माया है, 3 गुण है, जिसकी वजह से मनुष्य जो है इनके अंदर फंस गया है
और अपने असली स्वरूप को भूल चुका है। तो ये सारी चीजें करके फिर जगह जगह बताया गया है कि किस तरीके से, कैसी साधना करके हम इस शरीर रूपी पिंजड़े में जो हमारी आत्मा फंस गई है, बिना अपने आप को पहचान नहीं रही है, उसको हम किस तरह स्वतंत्र करें। तो ये इसके कई बार उपाय बताए गए हैं। तो अब हम इसका पूरा वर्णन तो नहीं करेंगे, अब हम चलेंगे आगे। हाँ जी, वापस आ जाते हैं उसी पर, आत्मज्ञान पर, कि अब हमको पता लग गया कि हमारी आत्मा जो है ये बंधन में हो गई है और इस बंधन से इसको स्वतंत्र होना है। तो स्वामी जी ने आत्मा का उद्बोधन करके आत्मा को सचेत किया है कि तू अपने गुणों को पहचान और तू उसमें स्थित हो। ये उसी तरह का एक भाव है जैसे कि हनुमान जी को जब लंका का सागर पार करना था तो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। तो किसी ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूँ, 60 जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं समुद्र पार करके जा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो फिर हनुमान जी को उनकी शक्तियों का ज्ञान कराया गया था, उनको बताया गया था कि तेरे अंदर ये शक्ति है, तू जाग, तू कर सकता है। तो वही भाव के साथ स्वामी जी ने आत्मा को उद्बोधित करते हुए हमको बताया है कि आत्मा जो है, अब हमको ज्ञान की जरूरत है, इसको स्वतंत्र करना है। तो इसका स्वरूप देखें, इससे किस तरह से हम स्वतंत्र हो सकते हैं, किस तरह से हम आत्मा को जान सकते हैं, ये आगे हम पढ़ते हैं। Can I just add, आत्मज्ञान का मतलब है मैं कौन हूँ, Who am I? तो जो आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं वो इस पाठ से काफी कुछ समझ सकेंगे कि Who am I? आत्मज्ञान का मतलब है कि स्वयं को जानना कि हम क्या हैं, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। स्वयं का ज्ञान जो है आत्मज्ञान है। जैसे इन्होंने कहा वो भी सही है। हाँ जी। तो दूसरी बात मैं कहूंगा, इसमें आत्मा का ज्ञान जैसे ये पढ़ रहे हैं ना, इसके पहले ही हमें सचेत होना चाहिए कि आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा को जानना है। बिल्कुल, आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन देह में आके आत्मा जो है वो बंधन में हो गई है, वो अपने गुणों को भूल चुकी है, क्योंकि मन के साथ मिलके आत्मा मन हो गई है, वह इंद्रियों के साथ बन के इंद्रियों जैसा व्यवहार करती है, इसीलिए वो सुख दुख भोक्ता बन गई है। हालांकि आत्मा को कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, वो अपने आनंद स्वरूप में जैसी है, वो अस्थि रूप है। अस्थि रूप ये होता है कि बस वो है, कहीं से आई नहीं है, कहीं जाएगी नहीं, किसी ने पैदा नहीं किया, अस्थि स्वरूप उसका है, इसको कहते हैं। तो आत्मा अपने अस्थि स्वरूप में ही है, लेकिन क्योंकि शरीर के पिंजड़े में बंद है, इसलिए वो देह रूप अपने को समझने लग गई है। तो इसी का ज्ञान देते हुए स्वामी जी ने आत्मा को उद्बोधन करके कहा है कि तू अपनी शक्तियों को पहचान, तू भी देह रूप मत बन जाए इनके साथ। हाँ जी। इसी से रिलेटेड एक कबीर जी का श्लोक है एक, बिल्कुल सेम जैसे आंटी ने बताया कि आत्मा, पहले आत्मा एक अंश थी परमात्मा का जिसको शरीर मिला, फिर उसको संसार मिला। तो ऐसे ही कबीर जी ने लिखा है, पहले गुरु जन्मे हम, फिर जन्मो बड़ो भाई, उसके बाद जन्मो, पहले गुरु जन्मे हम, पीछे जन्मो बड़ो भाई, फिर उसके बाद जन्मा पिता, और उसके बाद जन्मी माई। कि पहले तो हम गुरु जन्मे, मतलब कि हमारा शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप था, हम लोग जो परमात्मा से शुद्ध बुद्ध आत्मा के रूप में एक बूंद सागर से बिछड़ के आई थी, उसको उस पीछे जन्मो बड़ो भाई, उसको एक शरीर मिल गया। जो वो शरीर मिला तो शरीर मिलते ही वो संसार के अंदर आ गया, यानी कि बाप, संसार सबका बाप है जो सबको समझा देता है, सबको पढ़ा देता है। तो वो बाप उसको मिला जैसे संसार में आया। और फिर उसको फिर उसके बाद जन्मी माई, मतलब कि उसको फिर माया ने अपनी उसमें पकड़ में ले लिया, और वो माया के जंजाल में जो भी प्रकृति के नियम के सिद्धांतों के हिसाब से चलने लग गया और उसी में फंस गया माया जाल में। बिल्कुल सही। हाँ जी, और कुछ? कोई और कुछ कहना चाहता है? आगे चलो। उषा आंटी, आत्मज्ञान
पहला एंड दूसरा प्लीज। हाँ जी, जय श्री राम। आत्मा अजर अमर अविनाशी, ज्ञान रूप सुदर्प प्रकाशी। एक सेकेंड, सद्रूप, सद्रूप, जी। ज्ञान रूप सद्रूप प्रकाशी, की सुसत्ता अमल बखानी, चेतन चित कहे मुनि ज्ञानी, सूक्ष्म भाव रहे अविकार, प्रिय रूप सुंदरता धारी, स्वतः प्रकाश सुज्योति गाया, अछिन्न रूप सुग्रंथ बताया, स्वतः प्रकाश सुज्योति गाया, अछिन्न रूप सुग्रंथ बताया। हाँ जी। अब ये आत्मा के बारे में ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी हैं कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ज्ञान रूप है। तो ये सारे आत्मा का के बारे में हमने पढ़ा है। और हम थोड़ा सा फिर और आगे देखते हैं कि आत्मा अजर, अजर का मतलब क्या होता है? जिसमें जर नहीं होता, जिसका नुकसान नहीं होता। जैसे शरीर हमारा है, ये जर है, क्योंकि कभी बुढ़ापा आता है, कभी जवानी आती है, कभी बचपन है, तो अजर है। तो वो जर है, जर माने जिसका नुकसान होता है। लेकिन आत्मा जो है उसमें जरता नहीं है, वो अजर है। उसमें कोई भी, चाहे वो मनुष्य बूढ़ा हो जाए तो भी आत्मा सेम रहेगी, मनुष्य बचपन में है तो भी आत्मा सेम है, आत्मा जब जवानी होती है तब भी सेम ही रहती है। तो उसमें कोई जड़ता या कोई भेद या कोई उसमें नुकसान नहीं होता कि शरीर बूढ़ा हो गया तो बाकी इंद्रियों में कमजोरी आ गई तो आत्मा भी कमजोर हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा सेम की सेम रहती है, कोई चेंज नहीं है। हाँ। अमर, मरती नहीं है, अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है। आत्मा को सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। तो ये आत्मा का स्वरूप है। और ये क्या है? ज्ञान रूप है, ज्ञान से परिपूर्ण है। आत्मा जो है वो, उसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन अपने ज्ञान को आत्मा शरीर में आके भूल जाती है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि आत्मा का जो असली स्वरूप है वो ज्ञानमय है। तो देखिए, आत्मिक भावनाओं में भी ज्ञानमय अलग से आता है, सत्य भाव अलग है, इसी प्रेम भाव अलग है। तो आगे उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आत्मा जो है उसका असली स्वरूप जो है, यहाँ जो भी पूरी बातें कही जा रही हैं, ये आत्मा के शुद्ध स्वरूप की बात करी। आत्मा की उसमें उसकी बात नहीं की जा रही जिसमें आत्मा स्वयं को भूल चुकी है। ये शुद्ध और विमल आत्मा की बात यहाँ पर हो रही है। तो आत्मा जो है वो ज्ञान रूप है, सद्रूप है। सद्रूप का मतलब क्या होता है? उसका स्वरूप जो है वो सत्य है। सत्य जो है वो कभी बदलता नहीं है, सत्य का कभी नाश नहीं होता, सदा रहता है, तीनों कालों में रहता है सब। और प्रकृति के शुरू में भी था, मध्य में भी है, अंत में भी रहेगा। तो सद्रूप जो है उसको कहते हैं सत्य स्वरूप। आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है? प्रकाश है। प्रकाश जो है वो भी आत्मा का एक बहुत बड़ा गुण है। आत्मा में अज्ञान ना होने की वजह से आत्मा को प्रकाशमय कहा जाता है। उसके अंदर अंधकार नाम की कोई चीज नहीं रहती है। तो इसीलिए आगे भी देखेंगे हम लोग, स्वामी जी ने आगे लिखा है स्वतः प्रकाश सुज्योति गाया, वो इसी का ही है एक स्वरूप कि आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाशवान है। उसको कोई प्रकाश दे नहीं रहा है, वो प्रकाश सूर्य को देता है, चंद्रमा को देता है, तारों को देता है, लेकिन वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सुज्योति है।
उसके अंदर ज्योति है। ज्योति का मतलब ये नहीं है कि खाली एक ज्योत जैसे हम लोग घर में जगाते हैं वैसी ज्योति है, नहीं, प्रकाश की जो ज्योति है, प्रकाश का जो गुण है, उसको संतों ने गाया है कि आत्मा प्रकाशवान है, तेजोमय है, सुज्योति है। अमृतवाणी में भी देखिए कहा गया ज्योतिर्मय स्वरूप तू, उसको कहा गया तेजोमय कहा गया है। तो ये सब आत्मा के ही गुण हैं। तो यहाँ पर लिखा है ज्ञान रूप सदरूप प्रकाशी, तो प्रकाशवान है आत्मा, ज्ञानवान है, सत्य स्वरूप है। हमारे उसकी दृष्टांत में भी उसी तरह से ही महाराज जी आवाज नहीं आ रही। दृष्टांत में भी हमारे में हाँ जी, हाँ जी, वो भी उसमें या ज्योति अधिष्ठान में भी हमारे को प्रकाश रूप सूर्य के रूप में हमारे को राम शब्द को बताया गया है। तो उसके सुसत्ता अमल बखानी, जो आत्मा की जो सत्ता है अपनी ओरिजिनल, उसकी एक स्थिति है, जो ओरिजिनल उसका एक रूप है, सुसत्ता अमल, उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, वो विमल बताई गई है। तो कहते हैं ऐसा उसकी सुसत्ता अमल बखानी, अमल माने जिसमें किसी भी तरह का मल नहीं है, किसी तरह का इसमें कोई अवगुण नहीं है, तो वो विमल ही है, पवित्र है, प्रकाशवान है, ज्ञानवान है। और वो आगे क्या कहा है, चेतन चित्त, ऐसा उन्होंने बखान किया। कहते हैं संतों ने, मुनियों ने उसकी सत्ता को अमल बखान किया है कि उसके अंदर कोई दोष नहीं है। आगे कह रहे हैं चेतन चित्त कहें मुनि ज्ञानी, कि ये चेतन रूप में है और चित्त में इसका वास कहते हैं या अस्तित्व कहते हैं, कि चित्त जो है ये आत्मा के बड़े नजदीक है। तो अंत में जब सारी चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है या चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है, तो यही चित्त जो है आत्मा में जाकर लीन हो जाता है, आत्मा में ही स्थित हो जाता है। क्योंकि जैसे ही चित्त वृत्तियां खत्म होती हैं, ऐसे ही मनुष्य जो है उसके अंदर कोई दोष विकार नहीं रह जाते और उसको आत्मा का भान होने लगता है। आत्मा का जैसे ही उसको भान होता है, तो चित्त धीरे धीरे आत्मा में विलीन होना शुरू हो जाता है। कैसे विलीन होता है, जैसे कि हम नींद में हमारी सारी मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब हम गहरी नींद की अवस्था में सुषुप्ति में होते हैं, तो सारी इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार वो उसी में आत्मा में लीन हो जाते हैं और हमको अपने देह का भान नहीं रहता है। इसी तरह से जब चित्त है पूर्ण रूप से निर्विकार हो जाता है, वृत्तियों से फ्री हो जाता है, तो वो चेतन जो है वो चेतन रूप होकर आत्मा ही बन जाता है। हाँ, चेतनता में रमण करो, हाँ, मान न भूलता मोह। हो प्रसन्न स्वभाव में जो है शुद्ध सुबोध, ये आपका उसमें आता है आत्मिक भावनाओं में। आगे कह रहे हैं सूक्ष्म भाव रहे अविकारी। अब वो क्या है, आत्मा जो है उसका स्वरूप ऐसे कोई स्थूल रूप तो है नहीं उसका, स्थूल रूप में तो वो सिर्फ शरीर में ही है। तो शरीर में होने से वो तो सदा ही सूक्ष्म भाव में रहता है, सूक्ष्म रहता है और अति सूक्ष्म है कि उसको सिर्फ जानने का एक ही मार्ग है कि धारणा ध्यान और समाधि। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है आत्मा या परमात्मा को या ब्रह्म को जानने का, और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म भाव है, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, मन बुद्धि की पकड़ से वो बाहर है। तो इसलिए उसको कहा है कि उसके अंदर सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है और अविकारी है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। जैसे पहले पढ़ा था कि अमल है और अविकारी है, कोई विकार नहीं है। प्रिय रूप सुंदरता धारी। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो है स्वरूप बड़ा प्रिय है और सुंदर है। इस सुंदर तो तब होगा अगर उसकी कोई शक्ल सूरत होगी। तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आत्मा है ये वैसे तो तीनों
गुणों से पार है, भावनाओं के अतीत है, कल्पनाओं के अतीत है। इसके अंदर ना कोई कल्पना है, ना कोई संकल्प है, ना कोई भाव है, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्म होने से जो जो गुण उत्पन्न होते हैं, इतने इसके जो गुण हैं, ये प्रिय रूप है, ये इसके अंदर प्रियता है, इसके अंदर सत्यता है, इसके अंदर शक्ति है, इसके अंदर और पवित्रता और है, पवित्रता है, राइट। और शक्ति। ये सारे जो इसके गुण हैं, इसके कारण से ये अति सुंदर लगती है। ये मनुष्य को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, और इसीलिए वो प्रिय रूप बन जाती है। प्रिय रूप कौन सा होता है? जो आपको अपनी तरफ खींचता है, वो प्रिय रूप होता है। और इससे उसकी सुंदरता जो है उसके गुणों से जानी जाती है, क्योंकि उसका कोई अपना स्थूल शरीर नहीं है। और मनुष्य के अंदर भी ये अपनी सुंदरता का आभास कराती है अपने गुणों की वजह से। अगर मनुष्य के अंदर अच्छे भाव है तो ये सुंदरता प्रकट होती है उसके भावों में, यही सुंदरता उसकी कल्पनाओं में प्रकट होती है, यही सत्व सुंदरता गुण उसके में कर्मों में प्रकट होती है। जितने हमारे सत्व गुण आते हैं उतने ही ये सुंदरता बाहर प्रकट होती है। उषा जी जरा अपने माइक को पास रखें, मुझे बिल्कुल नहीं सुन रहा। हाँ जी, जितने भी हमारे सत्व गुण बिल्कुल आते हैं, जितने भी मनुष्य में, वो उतने ही सुंदरता आत्मा की निखर के बाहर हमें दिखाई। बिल्कुल। तो आत्मा की सुंदरता देखने के लिए, जानने के लिए भी मनुष्य को कुछ तो करना पड़ता है, कोई साधन करने पड़ते हैं। और उन साधनों को करते करते आपके अंदर जो चेतनता का विकास होता है, ऐसे आप नहीं जान सकते। ऐसे तो हमारा शरीर जो ऐसा है कि वो बाहर की तरफ ही है ज्यादा, और सारी चेतनता बाहिर्मुखी हो रही है, अंतर्मुखी नहीं हो रही है। जिस वक्त ये चेतनता हमारी अंतर्मुखी हो जाती है, और तब हमको आत्मा के गुण दिखने लगते हैं, समझ में आते हैं कि हमारे अंदर ये शक्तियां हैं। आगे वो कह रहे हैं प्रिय रूप सुंदरता धारी के, इसने आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रिय है, सुंदर है, इसने सुंदरता को धारण किया हुआ है, ऐसा माना जाता है। आगे है स्वतः प्रकाश, जो अभी हमने पहले किया है कि ये प्रकाशवान है, स्वयं प्रकाशित है, इसको किसी ने प्रकाशित नहीं किया, इसके अंदर घी तेल डालकर कोई ज्योत नहीं जग रही है, ये स्वतः ही प्रकाशित है, स्वतः ही तेजोमय है, ज्योतिर्मय है। तो इसलिए ऐसा ग्रंथों में भी कहा गया है कि इसका जो स्वरूप है अछिन्न है। अछिन्न माने इसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता, टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसे सच पूछो तो पूरा ब्रह्म एक समाया हुआ है जीव के अंदर, लेकिन क्योंकि शरीर अलग अलग हैं तो हमको लगता है कि हमारी आत्माएं भी अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है और परमात्मा के रूप में ही है सबके अंदर। ये हमारे को अपनी अज्ञानता की वजह से इतना भेद दिखाई पड़ता है। हाँ जी। सूक्ष्म भाव रहे अभिकारी, प्रिय रूप सुंदरता धारी। ये जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि जब आदमी, जैसे आपने बताया, धारणा ध्यान में जब जाता है अंदर, डीप विद इन डीप डाइव करता है, वो अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए निकल पड़ता है, तो वो उस डिवाइन एंटिटीज के भाव में, उस सूक्ष्म भाव में आ जाता है जो बिल्कुल अविकारी है, और जिसका कोई विकार, जिसके अंदर कोई भी विकार नहीं है। और जब वो विकार, हम उस विकार को टच करते हैं, तो हमारे रूप में, हमारे स्वभाव में, हमारे डे टू डे की लाइफ के अंदर प्रिय रूपता, सुंदरता और जितने भी जो गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। और जितना ज्यादा हम उस भाव में रहेंगे, उतने ज्यादा वो वाले गुण हमारे अंदर भीतर आते रहेंगे, जो कि हमारे को संसार से निपटने में सहायता देते हैं। सच्चे संत का जो आकर्षण है वो यही है। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित्य सवाया ये बढ़े कभी न होवे भंग। तो संतों की संगति करने से,
भजन कीर्तन ध्यान समाधि इन सब चीजों में लगे रहने से आत्मा के जो रूप है वो प्रकट होता है, सुंदरता उसकी प्रकट होती है, क्योंकि उसके अंदर के जो हमारे शरीर के विकार होते हैं वो हमसे दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो आत्मा एकदम स्फटिक की तरह, स्फटिक क्या होता है? फिटकरी, उसमें जैसे ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसी तरह आत्मा भी ट्रांसपेरेंट होकर हमारे सामने आ जाती है। आत्मा का स्वरूप हमारा अपना ही स्वरूप है, कोई और अलग से स्वरूप नहीं है। जैसे कि पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर अगर हम झांकें तो हमको अपना ही स्वरूप दिखता है, कोई बाहर का कुछ नहीं दिखता है। इसी तरह जब आत्मा विकार रहित हो जाती है, आत्मा जब शुद्ध हो जाती है, अमल हो जाती है, तो उसका जो स्वरूप है वो निखर कर बाहर आता है और वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तब पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और वही सारा कुछ, जगत भी पूरा ब्रह्म है, जगत ही पूरा आत्मा रूप के है, आत्म रूप में ही है। तब ये धीरे धीरे ये सारे प्रकृति के भेद खुलने शुरू होते हैं। जब तक ये भेद नहीं खुलते हम कभी भी आत्मज्ञान को या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि प्रकृति के जो 24 तत्व हैं और एक परमात्मा तत्व है, मिलाकर होते हैं 25। इन 25 तत्वों को जानने के बाद ही आत्मज्ञान होता है। और प्रकृति के जो 24 तत्व हैं वो हमने पिछली बार भी गिनाए थे। कौन से होते हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ये भूत हैं जो जलवायु अग्नि आकाश और पृथ्वी, और 5 तन मात्राएं हैं जो कि आंख है, कान है, त्वचा है, जिह्वा है, घ्राण है, घ्राण मतलब नाक है। ये 4 हो गए तो 20 हो गए, और 4 और हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये मिलाकर होते हैं 24। इन 24 का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाने के बाद पुरुष का ज्ञान होता है। पुरुष जो है वो 25वां तत्व है। इन 25 का ज्ञान होने के बाद हमको आत्मज्ञान होता है, इससे पहले आत्मज्ञान नहीं होता। इसको आंटी एक बार इफ यू रिमेम्बर, एक उनका सहजो भाई का श्लोक है, चरणदास जी जब उनके घर के पास से निकल रहे थे और वो अपनी माता शादी होने वाली थी उनकी, और वो अपनी मम्मी से वो गुथवा रही थी शरीर, वो सिर गुथवा रही थी। तो चरणदास जी ने उन्होंने उनको बोला था कि जाना है रहना नहीं, जाना बिस्वो 20। तो ये बिस्वो 20 है आंटी, वो जो 24 आपने अभी नाम गिनाए हैं ना, तो बिस्वो 20, जाना है रहना नहीं, जाना बिस्वो 20, सहजो तनिक सुहाग पे तू क्यों गुथाया है शीस। तो वहीं पे उनको जागृति मिल गई और उनको वहां पर उनको चेतना उनकी जग गई, जो अंदर उनका जो सेल्फ रियलाइजेशन, जो वो पिछले कर्म करके आई थी, जो उन्होंने कमाई की हुई थी, वो एकदम जागृत हो गई, सुफृत हो गई वहां पर। हाँ, और आंटी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि इनको प्रकृति को जाने बिना आप आत्मज्ञान को नहीं जा सकते। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं अगर आई मीन अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊं कि अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन के यात्रा पे निकल जाते हो ना, तो इन चीजों का भी ज्ञान आपको धीरे धीरे पता चल जाता है। आप इसको सेपरेट करना शुरू हो जाते हो कि जैसे आपने बताया कि तन मात्राएं हैं, मन बुद्धि मैं हैं, ये जैसे जैसे हम इस यात्रा पे निकल जाते हैं तो ये आपस ये जो प्रकृति की जो अवस्थाएं ये आपस में खुलने लग जाती हैं, इनका ये दिखने लग जाती हैं आपको कि क्या होना है क्या है। ये तो मतलब सब कुछ कि ध्यान में ही होता है। जैसे ही जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं आत्मा का विकास होता है, हर चीज का ज्ञान हमको अंदर में ही होगा। ये अलग से बैठ के कोई किताबें खोल के पढ़ के ग्रंथ पढ़ के उनका ज्ञान नहीं मिलना, जब तक कि हमको अंदर से ज्ञान नहीं होता। ये पूरे प्रकृति के भेद जो है ये अंदर में खुलने शुरू हो जाते हैं, और इसमें टाइम लगता है, बस बहुत यही स्लो प्रोसेस। यही मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई सोचे कि पहले मैं इन चीजों को बुक से पढ़ूं और उसके बाद पता चले मेरे को। तो यस, ये अंदर क्या से बुक से पढ़ के एक आपको एक संकेत मिलता है, मिल जाता है। लेकिन उस संकेत से आपको प्रेरणा मिलेगी, उस प्रेरणा से आप अंदर में जाने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आपको अंदर से ज्ञान मिलेगा वो तो उसके जैसा कोई नहीं है। कोई ज्ञान फिर नहीं। तो आप इतना परम विश्वास हो जाता है कि आप अडिग हो जाते हो। जैसे अब देखिए हरी मिर्च है,
आपने खा के देखी है, आपका मुंह जल गया, आपको मुंह तेज लगी। अब कोई आके 100 बार भी कहे कि खाओ इसको, ये मीठी है, तुम कहोगे मैं कैसे खाऊं, मैंने तो खुद खाया हुआ है, इसका टेस्ट मुझे पता है, ये मीठी हो नहीं सकती। क्योंकि जब आपका अपना अनुभव होता है ना, वो आपको दृढ़ कर देता है आपके पथ के ऊपर। वो आपको कहता है नहीं, यही बेस्ट है। चाहे मैंने 10 ग्रंथ भी पढ़ लिए, वो ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा भेद हो सकता है, लेकिन आपके अपने अनुभव में कोई भेद नहीं होगा। और वो अनुभव होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। चोपड़ा तो साहब ये कुछ सारी कहना चाहें? अंतर की यात्रा, या सारी यात्रा तो अंदर की ही है, बाहर तभी तो अगर हमने अंतर्मुख बोले। संसार में जाना है तो बिल्कुल। कैसा है, यूरोप कैसा है, अमेरिका कैसा है, तो हमें वो बाहर सारा अपनी इंद्रियों को लेके जाना पड़ेगा। जो तो अंदर पूरा ये यात्रा क्रियाकलाप ही चल रहा अंदर है। की है, ये यात्रा ही अंदर की है, जो हम बैठते हैं समझने के लिए या पढ़ने की, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल जो हमने करना है, वो जो हमने करना है वो अंदर की यात्रा से करना है। चाहे वो कोई ज्ञान है, वो धीरे धीरे वो उसी को हम कृपा के रूप में लेते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम राम नाम करते जाएंगे, जैसे जैसे ये पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, वो राम कृपा साथ में प्लस होती जाएगी। तो वही हमें इस यात्रा को आगे आगे लेके जाएगी, और उसमें ये सारे ज्ञान एक बार हो जाता है तो फिर वो पक्का हो जाता है। वो हमें, जैसे आपने बताया कि जब तक हम खाएंगे नहीं कोई बाहर की चीज, तो हमें बाहर की चीजों का पता नहीं चलेगा। लेकिन ये ये जो जितने भी ज्ञान है वो क्रियाकलाप अंदर हो रहे हैं, हाँ जी, ये सारे के सारे जो हैं, ये आपको अंदर ध्यान में पता लगने लगता है कि बुद्धि कैसे अंदर काम कर हाँ रही है, जी, इंद्रियां अंदर क्या का कर रही है, एग्जैक्टली। क्यों कर हाँ रही हैं, आत्मा का प्रभाव है इसके ऊपर, आत्मा किस सकाश में काम कर रही है। तो ये जब तक अपना अनुभव नहीं होगा, तब तक ज्ञान आप पढ़ कितना भी लो, लेकिन वो सच्चा ज्ञान नहीं है, वो फिर वो दृष्टा, सत्य ज्ञान नहीं। हाँ धीरे धीरे फिर श्रुति, जो श्रुति ज्ञान जो है वो। दृष्टा बनता जाता है, दृष्टा बनता जाता है। आत्मा है ही दृष्टा वैसे भी, या तो वैसे वो धीरे धीरे जब हम शरीर में ही उसको अपने अंदर ही दृष्टा रूप में देखते हैं, समझते हैं, तो फिर समझ आती है ये सारी चीजें तो या सब ब्रह्म माया और जीव हमेशा ही सृष्टि में रहते ही हैं। बिल्कुल और इकट्ठे रहते हैं, बहुत सही खूब। कहा गुटिया तीनों आपने। इकट्ठे रहते हैं। चोपड़ा साहब तीनों कुछ भी कहना चाह रहे हैं? अनादि है। चोपड़ा मेरा साहब एक कुछ कहना चाह रहे थे? सवाल था मेरा एक, कमलेश जी आपसे। हाँ जी। आपने एक्सप्लेन किया है कि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और बॉडी में हम लोग ट्रैप्ड हैं और बाकी इन्फ्लुएंसेस से असर पड़ता है इन चीज़ों का। और इसको ज्ञान की तरफ आने का किताबों से, डिस्कशन से, वगैरह वगैरह, जो मेडिटेशन से रास्ते हैं। अब एक सिचुएशन यूं समझें, जैसे विपिन ने पैसे देने थे मेरे, तो मैंने उसको कहा छोड़ना, दफा कर, देता ही नहीं, तो मांगे ही नहीं मैंने, ठीक है। या कोई बंदे को लॉस हो गया, या प्रेमिका और प्रेमिक में बनी नहीं, मिल नहीं पाया। डायलॉग तो फिल्मी है कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं, या वो क्या कहते हैं कि पता नहीं कौन सा डायलॉग है कि न कोई राह ना कोई मंजिल। ऐसी सिचुएशन में जब वो डिजेक्ट या रिजेक्ट होता है, उसमें और जो बुद्ध छोड़ के गए थे, उसमें दोनों में अंतर क्या है? सॉरी, अखीर की लाइन मैं नहीं सुन पाई। बुद्ध तलाश के लिए निकले थे। एक मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई भी लॉस हो, तकलीफ हो, दिल टूट जाए, फेल हो जाए, तो हाँ। बंदे की फीलिंग होती है ना, ये दुनिया किसी काम की है ही नहीं, डिजेक्टेड या सब। एक मैं बस साधु, मुझे कमरा दे दो। वैसे भी तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, ना कोई डिजायर होती है, ना कोई बहुती खाने की, ना भागने की, ना पहनने की, कोई बहुत ज्यादा नहीं रहती। धीरे 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 वो भी बांट ही देता है, बच्चों में बांट देता है, या रिलीजियस जगह पे डोनेट कर देता है। अब उस सिचुएशन को जब बंदा समझता है सब बेकार है, उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं करा, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। डायलॉग को डायलॉग के तरीके से ना लें, इसे समझेंगे कि रिजेक्शन है कि मुझे
सक्सेस नहीं मिली मुझे, ये नहीं मिला, छोड़ मैं कुछ करता ही नहीं, बेकार है इस Yeah. फील्ड में। और जब बुद्ध ने छोड़ के चले गए थे और ज्ञान प्राप्त करने गए थे या स्वामी जी गए थे, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर तो बहुत है कि देखो, एक ज्ञान को समझ के कि ये संसार असार है, उनके अंदर इतना वैराग्य आ गया, इतना वैराग्य आ गया कि वो एक मिनट भी उनको लगा नहीं दोबारा सोचने में। और जो हमारे मनुष्यों की जो स्थिति है, हम लोग पल में वैरागी होते हैं, दूसरे पर हम लोगों के अंदर फिर वही सारी ममता, वही आसक्ति, वही घर बार, वही खान पीन आ जाता। देखिए आप शमशान में भी जाते हैं, कितनी देर आपका वैराग्य रहता है? जितनी देर तक बॉडी पड़ी है आपका वैराग्य है, बाहर निकले, चाय पी, कॉफी पी, इससे बात करी, उससे बात करी, कितना वैराग्य है। हमारा वैराग्य जो है वो स्थिर नहीं है, जिसकी वजह से यही अंतर था स्वामी जी और बुद्ध में और एक साधारण से मनुष्य में, जिसका वैराग्य जो है पल अतिपल ऐसे पलटता रहता है, स्थिर नहीं होता। अगर इतना वैराग्य आ जाए तो फिर तो इंसान कभी भी संसारी बन ही नहीं सकता, संसार से उसका एकदम से मोह टूट जाएगा। लेकिन हमारा जो मोह टूटता नहीं है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमें बुढ़ापे में कोई कुछ तृष्णा नहीं रह जाती, तो कितनी बार क्या कि तृष्णा तो कभी मरती नहीं, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। तो आशा तृष्णा बुढ़ापे में तो खाने पीने की बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए हमको ये कहना कि आशा तृष्णा नहीं रह जाती, ये ठीक नहीं है। बड़े संतों ने कहा है कि बुढ़ापे में तृष्णाएं बढ़ती हैं, आसक्ति बढ़ती है, बच्चों के अंदर इतना हम लोग जुड़ जाते हैं, जबकि बच्चे हमको अलग करते हैं, ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हमारा जो प्यार है, हमारा मोह जो है, वो ऐसे हो जाता है जैसे कि कीड़े में पड़ा हुआ, कीचड़ में पड़ा हुआ कीड़ा होता है ना। ऐसी कहानियां भी कई बार सुनी है कि एक मनुष्य को नारद जी लेने आए कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ और मृत्यु लोक से निकाल कर मैं तुझे स्वर्ग में ले जाता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं जी, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं थोड़ा समय के बाद आऊंगा। फिर थोड़े समय के बाद आया, नहीं जी अभी तो मेरे बच्चों ने अभी शादियां करनी है, चलो जी शादियां हो गई। फिर आया, नहीं जी अभी तो मेरे बच्चों के यहाँ ये है, अब मेरे बच्चों को कोई घर में रखवाली करने वाला नहीं है, अगर मैं बूढ़ा भी चाहे बैठा ही रहूंगा तो उनके घर की रखवाली होती रहेगी। फिर उसके बाद में आया, कहता भाई तू अब तो चल, तू अब तो बूढ़ा भी हो गया। कहता नहीं जी, कुत्ता बन के बैठा बाहर, अपने बेटे के घर के बाहर। फिर वो लेने आया कि भाई अब तो कुत्ता भी बन गया, अब तो चल। कहता नहीं अभी भी मेरा दिल नहीं है, मेरे बेटे का घर कोई लूट के ले जाएगा, मैं कैसे चला जाऊं। तो फिर जब आखिरी बार आया, उसने कहा कि तू देख, तो पता चला कि वो कीड़ा जो है नाली के अंदर, कीचड़ के अंदर धंसा पड़ा है, वही बंदा। तो ये हमारा स्वरूप है कि किस तरीके से हम लोग संसार में लिप्त हैं कि मरते दम तक, चाहे हमको जैसे कुत्ते को कोई वो आप मार मार के घर से बाहर निकालो, फिर वापस आता है, ये हमारा स्वभाव बन गया है। यही तो है ना, आशा तृष्णा ना मरे, मर मर गए शरीर। यही तो मैंने कहा है ना कि शरीर नहीं, शरीर ही मरते हैं, मर गए आशा यार। तृष्णा नहीं मरती है। और जो आपने उदाहरण दिया है वो तो बहुत ही अलग है। एक में तो पूर्ण वैराग्य है और एक में जो है कि क्षणिक वैराग्य है। ये क्षणिक वैराग्य हमारा तो रोज होता है, सबका रोज होता है। हाँ जी, सबका रोज होता है। जब हमारी इच्छा कोई पूर्ण हो गई तो हमारा उससे मोह हो गया, जब इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो उससे वैराग्य हो गया। नहीं ये उसमें तो द्वेष होता है, नहीं है। वैराग्य नहीं होता। इच्छा पूर्ण नहीं होती तो द्वेष होता है, या द्वेष से फिर हाँ जी। क्रोध आता है, क्रोध से फिर हाँ जी। बुद्धि भंग होती है, मोह भंग होता है, फिर हाँ। स्मृति का नाश होता है। तो वो एक डिफरेंट वो है, वैराग्य नहीं होता। वैराग्य तो बड़ी मुश्किल चीज है जो कभी मुश्किल, परमात्मा वैराग्य की हो देन नहीं से आपको सकता। मिलती है। रोज ही ऐसे होती रहती है। आगे बढ़े। इस हाँ हाँ जी, जी, रजनी मेहरा जी, anyone else has any comments or question? Okay, otherwise रजनी मेहरा जी प्लीज तीसरा और चौथा। जय राम हरे, जय राम हरे,
भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। काल से पार मरण ना पाता, शुद्ध रूप चेतन है क्या था। जले नहीं ना हनन ही होवे, चेतन जिसकी कभी न सोवे। अक्षर अभय अखंड निरंशी, उसमें भाव नहीं अंशंशी। निराकार ही तत्व कहावे, दिव्य रूप वर्णन में आवे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ, क्या बात है। हाँ जी, आगे वो कह रहे हैं काल से पार मरण ना पाता। आत्मा जो है ये देश काल में नहीं आती है, ये देश और काल से ये पार है, इसीलिए इसका कोई मरण भी नहीं है, आत्मा मरता भी नहीं है। इसका शुद्ध स्वरूप जो है वो चेतनता ही है, चेतनता ही इसका शुद्ध स्वरूप है और कुछ नहीं है। तो ना ये जलता है, ना ये मरता है, ना ये हनन होता है। कोई तलवार से काटे तो हनन भी नहीं होएगा। और इसमें इसका जो शुद्ध स्वरूप है वो चेतन है, जिसकी वजह से ये चेतन ही रहता है, कभी सोता नहीं। इसमें चेतनता की कमी नहीं होती कभी भी। जैसे शरीर हमारा है, ये चेतन भी है और अचेतन भी है। चेतन कैसे है, जब हम जागृत होते हैं तो हम चेतना में होते हैं, कोई चीज देखते हैं, कोई सुनते हैं, कोई खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो इसका मतलब उस वक्त हमारी चेतनता जो है वो जागृत होती है। लेकिन जैसे ही हम स्वप्न और सुषुप्ति में जाते हैं तो हमारी चेतना में कमी आ जाती है, चेतनता हमारी लुप्त हो जाती है। हालांकि चेतना तो वही होती है लेकिन हमें महसूस नहीं होती है। तो कहते हैं कि ये जो चेतना है ये कभी सोती नहीं है। शरीर सो जाएगा, शरीर सो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सो जाते हैं, इंद्रियां सो जाती हैं, सब कुछ जो है उसके अंदर फर्क पड़ जाता है कि जब हम जागृत होते हैं उनका रूप कुछ और होता है, सोने के बाद उनका रूप कुछ और हो जाता है। लेकिन आत्मा जो है उसका स्वरूप एक ही रहता है, वो सदा चेतन थी, सदा चेतन है, सदा ही चेतना में रहेगी। शरीर के सोने से उसकी चेतना नहीं सोती है, शरीर के जागने से उसकी चेतना जागृत नहीं होती है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका स्वरूप एक ही है, वो जलती नहीं है, वो हनन भी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये चीजें हमने पहले पढ़ी तो बहुत बार है, लेकिन पता नहीं शायद कभी चिंतन मनन नहीं किया, कभी आत्मा को जानने की कोशिश नहीं की है। फिर भी हम देह के ही अभ्यासी बने रहे हैं, आत्मा अभ्यासी अभी भी नहीं है। और कभी कभी हमारा ध्यान जाता भी नहीं है उधर, कितने कितने दिन निकल जाते हैं, कितने कितनी ऐसे तो जन्मों के जन्म निकल रहे हैं। हमारा ध्यान अगर उस तरफ गया होता तो हमने थोड़ी प्रगति करी हुई होती। तो इसलिए हमको अभी भी सोचना चाहिए कि आत्मा के गुणों को जाने, उसका विकास करें और उसका ध्यान करें। और ये ध्यान करते करते हमारी चेतना विकसित हो जाएगी। बहुत चेतना में इतनी शक्ति है, इतना विकास हो सकता है कि आप पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं, इतनी इसके अंदर शक्ति है। हाँ जी, आगे है अक्षर। अब यहाँ अक्षर है कि मतलब जिसका शर नहीं होता है। देखिए गीता में भी ये आया है अक्षर शब्द। अक्षर होता है जिसका नाश नहीं होता, और नाश क्या होता है, ये बीज रूप होता है। जिस तरह बीज है उसका कभी नाश नहीं होता। देखिए एक बीज है, आपने डाला, उसका वृक्ष निकल आया, फिर उसमें से सैकड़ों बीज और आ गए, फिर वो बीज डाला, फिर उसके अंदर कितने वृक्ष। तो वृक्ष जैसे बीज का नाश नहीं होता, अक्षर होता है, इसी तरह जो हमारी आत्मा है इसका नाश कभी नहीं होता। ये अक्षर ब्रह्म है, इसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। आत्मा को, परमात्मा को भी कहा जाता है अक्षर ब्रह्म। ये
इसका नाश ना होने की वजह से ही इसको अक्षर कहते हैं। और ये बीज रूप में है, सदा ही बीज रूप में रहती है। एक शरीर खत्म होता है, फिर वापस उसके दूसरे शरीर में फिर आ जाती है। अपने सारी चीजों को लेकर, जो भी हम भावों में, संकल्पों में, कल्पनाओं में जिए हैं, जो हमने अपनी आदतें पाली हैं, जो हमने अपने स्वभाव बनाए हैं, जो हमने अपने संस्कार बनाए हैं, जो हमने कर्म किए हैं, उन सब को लेकर ये फिर वापस उसी रूप में शरीर को लेकर अपने उसमें आ जाती है। सूक्ष्म रूप में तो ये वहीं पर आती है हिरण्यगर्भ में, फिर शरीर धारण करके इस मृत्यु लोक में वो आती है आत्मा। तो इसका ये स्वरूप बताया यहाँ पर। उसमें भाव नहीं अंशंशी, उसमें किसी अंश का भाव नहीं है कि उसकी अंश लेकर वो पैदा हो गई है। नो, ये बीज रूप में सदा रहती है और उसी रूप में ये काम करती रहती है। उसमें अंश का कोई भाव नहीं है कि वो आत्मा जो है वो शरीर का अंश नहीं है, इंद्रियों का भी अंश नहीं है, मन बुद्धि का अंश नहीं, किसी का भी अंश नहीं है। ये आगे कह रहे हैं निराकार, वो निराकार है, उसका आकार कोई नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। उसको सिर्फ अपने अंतर आत्मा में जाकर आत्मा ही आत्मा को पहचानती है। जैसे गीता कहती है, आत्मा से ही आत्मा का बोध होता है और कोई तरीका नहीं है। कैसे आत्मा से आत्मा का बोध होता है? दो आत्माएं तो नहीं है, आत्मा तो एक ही है। लेकिन वही आत्मा जब क्या कहते हैं साक्षी रूप में आ जाती है, तो वही आत्मा देखती है कि पहले मैं क्या थी, मैंने किस तरह से अपने शरीर को, अपने आत्मा को मैंने किस तरह से उलझाया हुआ था। तो वो उसको पूरा ज्ञान मिल जाता है, तत्व ज्ञान मिलता है। वो जो निराकार आत्मा है वो अपने आप को पहचानने लग जाती है। और वो पहचान कहाँ पर होती है? जैसे अभी हमने कहा है कि ये देह बुद्धि में नहीं होगी, शरीर में नहीं होती है। इसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है, चेतना की उच्च अवस्थाओं में जाना पड़ता है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां इन सबसे पार होना पड़ता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वो इनसे ग्रहण नहीं हो सकती है। लेकिन इनसे ग्रहण ना होते हुए भी हमारा शरीर जरूरी है आत्मा का अनुभव करने के लिए। अगर हम ये कहें कि बिना शरीर के हम आत्मा का अनुभव करें, वो भी नहीं होगा। तो इसलिए शरीर को भी उतनी ही महत्ता देनी है, उतना ही उसका आदर करना है, क्योंकि यही एक स्थान है जहां पर हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भी बहुत ही मंदिर मानकर पूजा जाता है। उसमें भाव नहीं अंशंशी, निराकार ही तत्व कहावे। ये आत्मा का जो एक तत्व है, तत्व रूप में है ये। जैसे ब्रह्म है वो भी तत्व है, गुरु भी तत्व है, ये पांच ये जो जिनसे भूत हैं ये भी तत्व हैं। तो कहते हैं ये सारे निराकार ही तत्व कहावे, दिव्य रूप वर्णन में आवे। इसका स्वरूप जो है बड़ा दिव्य रूप गाया गया है। जैसे कि परमात्मा ने गीता के भी 11वें अध्याय में दिव्य रूप का दर्शन कराया है। देखिए उसमें 3 रूपों से परमात्मा ने दर्शन कराया अपना। एक तो दिव्य रूप दिखाया है अर्जुन को, जिसमें उसने देखा है कि देखो मेरे अंदर ही सारी सृष्टि चल रही है। मेरे मुंह के अंदर ही उन्होंने जब खोल के दिखाया कि पूरे जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उन मेरी दांतों के नीचे आ रहे हैं, मेरी दाढ़ों में। तो वो भयंकर रूप था, जिस तरह से सृष्टि चल रही है वो दिव्य रूप दिखाया था उन्होंने। फिर अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये रूप मैं नहीं देख सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो तुम जो है अपने स्वरूप में आ जाओ। तो फिर भगवान ने उसको देव रूप दिखाया। देव रूप दिखाया, वो विष्णु रूप बन के आए। विष्णु जो है वो पालन करते हैं सृष्टि का, कि देखो मैं पालन कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी 4 भुजाएं और हाथ में जो गदा है वो लेकर अपना विष्णु रूप दिखाया। फिर उस विष्णु रूप के बाद उन्होंने कहा भगवान
तुम अपने असली रूप में आ जाओ, जिस तरह से कि तुम मेरे साथ में मेरे सखा रूप में, मेरे भाई रूप में थे। तो फिर भगवान ने उसको अपना वही स्वरूप दिखा दिया जिसमें वो पहले थे। तो 3 स्वरूपों का वर्णन गीता में किया गया है। दिव्य स्वरूप, फिर विष्णु स्वरूप है, फिर तीसरा जो है वो मानव स्वरूप है। तो वो कहते हैं वैसे तो ये निराकार ही है, ये निराकार तत्व है, लेकिन जब वर्णन करने लगो तो परमात्मा ने भी अपने रूप दिखाए हैं। तो दिव्य रूप वर्णन में आ गए, उसका स्वरूप दिव्य है। या गीता चल रही। हाँ जी। सो ये खत्म होता है यहाँ पर चौथा दोहा। महाराज जी हाँ भी बोलते हैं कि नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम, भेद सगुरु से पाइए ओंकार है राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको इस तरीके से भी देखता हूँ आंटी कि जैसे ना कि हमारा जो ये बायोलॉजिकल शरीर है जिसके अंदर मन बुद्धि मैं और ये 24 आपने चीजें बताई प्राण वगैरह, तो ये एक बायोलॉजिकल डिवाइस है जिसको चलाने के लिए, जैसे हमारा आईफोन है, आईफोन के अंदर इतनी सारी ऐप हैं जिससे हम वर्ल्ड में जुड़ना चाहते हैं, बैंकिंग करना चाहते हैं, होल बंच ऑफ थिंग्स इन दी आईफोन। उस वो बिल्कुल ऐसा डेड है वो, अगर उसके अंदर बिजली या बैटरी नहीं है, अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो वो एज गुड एज जीरो, मतलब कि वो बिल्कुल एक पीस ऑफ लॉग है वो बेसिकली हमारे घर पे पड़ा हुआ। वैसे ही हमारा जो शरीर है पूरा बायोलॉजिकल डिवाइस है जिसको चलाने के लिए एक आत्म या चेतना जो हमारे अंदर आती है वो सारे इस बायोलॉजिकल डिवाइस को चलाती है। और जो आप अनुभव कहते हो कि आत्मा से आत्मा का अनुभव, वो ऐसा समझ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे हमारी बुद्धि जो है, हमारी जो इंटेलेक्ट है, जब वो विवेक और उसकी जब प्रज्ञा जग जाती है, ये प्रैक्टिस करते करते, जाप की धारणा ध्यान समाधि के अंदर प्रैक्टिस करते करते जब ये जग जाती है, तो वो जो हमारा इंटेलेक्ट है इसको ढूंढने निकलता है कि ये कौन है चीज जो मेरे को चला रही है। और जब उसको ढूंढने निकलता है तो उसकी खुद की आइडेंटिटी भी वो लॉस्ट हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है और उसमें उसका मर्जर हो जाता है बेसिकली। ना वो कुछ बता पाता है कि वो क्या थी क्या नहीं थी, इसकी चर्चा कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ अनुभव इसी चीज का कर सकते हैं कि हम लोगों के अंदर जो मन बुद्धि मैं और ये 24 मात्राएं जो आपने बताई उसी का अनुभव हो सकता है। पर जब ये प्रज्ञा जग जाती है और ये ढूंढने की कोशिश करती है कि वो कौन सी बिजली है या कौन सा वो तत्व है जो मेरे को चला रहा है इस बायोलॉजिकल डिवाइस को, तो वो पता करते करते खुद की आइडेंटिटी भी वो लॉस कर देता है और वो वहीं पे विलीन हो जाता है। सही, बढ़िया। हाँ जी, इसी तरह इसको ये भी कह सकते हैं जैसे कि फ्रिज है, हीटर है और पंखा है, ये सारी चीजें जो है ये अपने डिवाइस तो अलग अलग है, इनकी शरीर भी अलग अलग है। एक तरह से पंखा जो है वो हवा दे रहा है, हीटर गर्मी दे रहा है और फ्रिज जो है वो आपकी चीजों को ठंडा कर रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन पीछे जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी ही है जो सबको ऊर्जा दे रही है, सबसे काम करा रही है। ऊर्जा जो है वो किसी को ये नहीं कह रही कि तुम ठंडा करो तुम गर्म करो, वो तो कहती मैं हूं, तुम्हारी मर्जी है, इससे तुम जो काम लेना चाहो ले, मैं हूं बस। मेरा तो इतना ही है कि मेरा होना काफी है और इसके बाद तुम इसमें जो भी चीज चाहो इससे ले सकते हो। तो ऐसा अनुभव करके ही हम आत्मा को भी जान सकते हैं कि आत्मा हमारे अंदर है, चेतन रूप में है। अब हम उसको जैसे चाहें उसका उपयोग करें और अपनी आत्मा को जाने। अब वो आप उपयोग करके जाप करके भी कर सकते हैं, आप सत्संग करके भी कर सकते हैं, गुरु के प्रभाव में रहकर, गुरु के निकट रहकर आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। अपनी ध्यान धारणा समाधि से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जितने भी साधन है, जो बाहरी साधन है, वो आपको कुछ ऊंचाई तक तो ले जाएंगे, लेकिन पूर्ण ऊंचाई आपको समाधि की अवस्था में ही मिलेगी। और वो भी निर्विकल्प समाधि में, निर्बीज समाधि में, जहाँ बीज भी नहीं रह जाएगा। कोई आपका अणु परमाणु ऐसा नहीं रहेगा कि जहाँ से आपको वापस आना पड़े। कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई आपके इच्छा कामना, कोई विचार, कोई संकल्प, कुछ भी नहीं रह जाता। आपका बीज ही खत्म हो जाता है। जैसे ही बीज खत्म हुआ फिर वो पौधा नहीं उग सकता है। तो वो निर्बीज समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, सहज समाधि है। ये सारी उच्च अवस्थाएं हैं जिसमें जाकर मनुष्य को
अपनी चेतना का आभास हो सकता है। हाँ जी। जी, कोई और कुछ कहना चाहता है कोई? मतलब ये हुआ कि खुद को मिटाना ही उसे पाना है। बिल्कुल। या ऐसा नहीं करना कि कोई मिटाने की कोशिश करनी है। मेरे को ऐसा लगता है कि मिटाने की कोशिश नहीं, उसको जैसे हम जानेंगे तो अपनी आइडेंटिटी खुद ही लॉस्ट हो जाएगी हमारी, वो लयता आ जाती है। लयता आ जाएगी। जैसे आपकी बुद्धि है ना, पहले तो आप बुद्धि से जानने की कोशिश करोगे तो बुद्धि धीरे 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 उसमें चेतना में लय हो जाती है, तो फिर वहां आपको अपना आभास नहीं रह जाता और फिर सिर्फ चेतना ही चेतना रह जाती, तू ही तू, तू ही तू। और नमक की ढेली जो है वो गई और वो बस नापती नापती गहराई को वो खुद ही डिसॉल्व हो गई। क्योंकि इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, तो जिसने भी पा लिया उसने वो चुप हो गया। इसीलिए तो ब्रह्म ज्ञानी कभी नहीं कहते कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। आत्मज्ञानी नहीं ढिंडोरा पीटते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये उनकी अवस्थाओं से, उनके कर्मों से, उनके स्वभाव से, उनकी क्रियाकलाप से ही आप जान सकते हैं कि इस मनुष्य की स्थिति कहाँ तक है। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। कोई चीज भी बिना कोशिश के हो ही नहीं रही है। पुरुषार्थ इज द फर्स्ट वन टू डू, क्योंकि जो भी आप नाम भी जपोगे तो उसमें भी पुरुषार्थ है। अगर आप परमात्मा के सत्संगति में बैठते हैं उसमें भी आपका पुरुषार्थ ही। आप घर से चल के जाते हैं, किसी की संगत में बैठते हैं, तो सत्संगति का भी हमने एक बार बताया था। सत्संगति का क्या मतलब है? सत्य के साथ संगति करके उसमें गति होए और उस गति से आपका उद्धार, उस गति से आपका आगे चल के जो विकास होए उसको सत्संगति कहते हैं। देखिए, गति भी शब्द बीच में आता है और विकास भी आएगा। सत्य के साथ संगति करते करते उसमें गति आने से आपका विकास होएगा, उसको सत्संगति कहा जाता है। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बनाओ, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े गूढ़ा चढ़े बड़े चौग ना चाओ। ये अपनी गुरु महिमा में ये आते हैं, बड़े सुंदर दोहे हैं। उनको तो एकदम से मेमोराइज कर लेना चाहिए, रात दिन पढ़ने चाहिए। हाँ जी, आगे चल रहे। किरण आंटी, 5th and 6th प्लीज। ओके जी, राम राम जी। अस्ति रूप मुनि जन पहचाना, अनुभवी संत मुनि जन जाना। 5 तत्व से कहा निराला, इच्छा रूप चित शक्ति वाला। नयन से देखे सुदर्शक प्यारा, छुए त्वक से वही न्यारा। सुने वही वही है ज्ञाता, वह प्रमेय वही प्रमाता। सुने वही वही है ज्ञाता, वह प्रमेय वही प्रमाता। क्या बात है आंटी। जय श्री राम। हाँ जी, ये 5वां है अस्थि रूप मुनि जन पहचाना। तो ये अस्थि रूप, अभी हमने अस्थि का मतलब जाना था कि उसका अस्तित्व है, वो स्थित है, वो कहीं से आया नहीं है, कहीं जाएगा नहीं, कहीं इसका कोई और स्वरूप नहीं है, बस वो है। आत्मा जो है वो है, अस्थि रूप उसका स्वरूप यही है। और मुनि जन पहचाना, मुनियों ने इसको इसी रूप में जाना कि आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा की स्थिति है। अनुभवी संत मुनि जन जाना, सिर्फ अनुभवियों ने ही इस सत्य को पाया है और मुनियों ने इसको सत्य को जाना है कि आत्मा है, सब जगह है, सब में है, पूरे विश्व में व्याप्त है, अच्छे बुरे में है। कई लोग तो कहते हैं कि क्यों आत्मा जो है क्या गंदी चीजों में भी होती है? क्या आत्मा एक मृत शरीर में भी है? क्या आत्मा एक जो हमारी विष्ठा है और जो मलमूत्र है क्या उसमें भी होती है? तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इन चीजों में आत्मा कैसे हो सकती है?
आत्मा तो पवित्र है, आत्मा ये है। तो उसी बात को बताते हुए कहते हैं कि अगर आत्मा कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, तो आत्मा वहां भी है। इवन मृत शरीर में भी जब एक आत्मा चेतनता निकल जाती है तो दूसरी आत्मा जो है उसमें आत्मा का अस्तित्व तो रहता ही है। वो आत्मा का अस्तित्व उसके अंदर रहता है। मल में और गंदी वस्तुओं में भी आत्मा का अस्तित्व होता है। उसका कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि एक तो आत्मा जो हमको गंदी चीजें दिखती हैं वो क्यों दिखती हैं? हमारी इंद्रियों की वजह से दिखती हैं, तो बुरी है वो। हमारी आंखों की वजह से वो हमें बुरी लग रही है। हमारी सूंघने की शक्ति जो है वो उसको बुरा बता रही है। हमारी जो त्वचा है वो उसका बता रही है। और अगर कुछ टेस्ट करने की चीज है तो आपका टेस्ट आपको बताता है कि ये अच्छी है या बुरी है। खाना जो है वो बासी है या खाना ताजा है। तो ये सारी चीजें जो हमको कौन बता रहा है? हमारी इंद्रियां बताती हैं। और जो इंद्रियों से विमुख है, इंद्रियों से अलग है, इंद्रियों से जाना नहीं जाता, उस आत्मा को हम इंद्रियों से जानकर और उसको हम कहते हैं इसमें है, इसमें नहीं है। अगर हम इंद्रियों को हटा दें तो आत्मा तो सब जगह है। आत्मा व्याप्त है, कण कण में है। तो जहां कण कण आया तो ये भी तो उसी में ही आ जाता। पूरी जगत की रचना में जो मलमूत्र हैं या जो अच्छे बुरे पदार्थ हैं, जो विभत्स चीजें हैं जिनको कि देख के हमको घृणा आ रही है, तुम कभी नहीं सोचोगे कि इसके अंदर परमात्मा है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इसमें बैठा हुआ है? लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों को हटा दें, सोचें कि ये सब चीजें तो हमें इंद्रियों की वजह से दिख रही हैं कि बुरी है, अच्छी है, इसमें स्मेल आ रही है, इसमें खुशबू आ रही है। ये आत्मा इन इंद्रियों के चीजों से पार है, इसलिए आत्मा सब जगह है। तो ये स्वरूप उसका आत्मा का अस्थि रूप मुनियों ने और संतों ने जाना है, अनुभवियों ने जाना है। हर कोई नहीं जान सकता इसको। तो इसलिए जब भी हम अच्छी बुरी चीजों में भेद करते हैं तो उसमें ये सोचना चाहिए कि हर जगह परमात्मा या आत्मा का अस्तित्व है। ऐसे ही बुरे लोगों को देख के घृणा नहीं होनी चाहिए, उनमें भी आत्मा है। उनमें बुरा काम करते हुए भी, उनको देखते हुए भी ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो ये सब हमारी इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों के विषय से आत्मा नहीं जाना जाता है। तो वो चित्त में भाव आते ही आपके अंदर से बुराई निकल जाएगी और आपको आत्मा का अस्तित्व पता लगेगा, आत्मा के दर्शन होंगे। वही आंटी तू का तू वाला जो भजन है या बहुत बढ़िया भजन है। तू का तू है, सब जगह तू ही है। तोलने वाला भी तू है, तराजू भी तू है, तराजू में रख के जो सामान तोला जा रहा है वो भी तू है। ज्ञेय भी तू है, ज्ञाता भी तू है और ज्ञान भी तू ही है। हर चीज में तू ही तू है, कोई चीज अलग नहीं है। जो भगवान के लिए भोग रखा जाता है तो भोग भी तू है, मिठाई भी तू है, भोग लगाने वाला भी तू है। कहीं कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ हमारी दृष्टि दोष है। हाँ जी। तो आगे वो कह रहे हैं, अस्थि रूप मुनि जन पहचाना, अनुभवी संत मुनि जन जाना। जो हमने अभी स्वरूप वर्णन किया है, तो ऐसा जो स्वरूप है, अच्छे बुरे में भी परमात्मा को देख लेना, उसके स्वरूप को जानना, ये सिर्फ अनुभवी लोग हैं जिन्होंने इसको जाना है। ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने इसको ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने इसको पहचान लिया, वही ऐसा कह सकते हैं। 5 तत्व से कहा निराला। इसमें 5 तत्वों से भी ये अलग है। ये जो है 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इससे ये अलग है क्योंकि आत्मा इन सब से नहीं बना है। ये इससे हमारा शरीर बना है, इससे प्रकृति बनी है, इससे सारा जगत बना है, लेकिन आत्मा इससे निराला है। इच्छा रूप, चित्त शक्ति वाला इच्छा रूप है। इसकी स्वयं की इच्छा से ही ये इस अपने अस्तित्व में है। इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई किसी ने प्रभाव नहीं डाला हुआ,
ये इच्छा रूप से स्वतंत्र है आत्मा। और चित्त शक्ति वाला, ये इसकी सारी शक्ति जो है चित्त में ही इसको आप अनुभव कर सकते हैं, चित्त शक्ति वाला। इसलिए चित्त को चेतना भी कहा गया है, चित्त को चेतना भी कहा गया, क्योंकि ये आत्मा के अति निकट होने से इसके अंदर चेतना अधिक होती है। तो जैसे ही इसके विकार मिट जाते हैं तो ये चित्त जो है आत्मा में जाकर लीन हो जाता है और वो चित्त ही आत्मा बन जाता है। तो सारी चीजें जो है अंत में आत्मा में ही लीन होती है। बुद्धि भी वहीं जाके लीन होती है, चित्त भी वहीं लीन होता है, मन भी वहीं लीन होता है, इंद्रियां भी वहीं जाती हैं। अंत तो हमारा वही है कि जब सब कुछ उस आत्म रूप ही हो जाए तभी हम बीज नष्ट होता है हमारा, और उस बीज नष्ट होने के बाद हमारी पुनरावृत्ति नहीं होती जन्म मरण की। तो ये इसका वो है, स्वरूप है। नयन से देखे सुदर्शक प्यारा, जो देखने वाला है हमारी आंखों में, जो हम सुंदर सुंदर रूप देख रहे हैं वो सिर्फ आत्मा की वजह से ही देख रहे हैं। आत्मा की चेतना से ही हमारे नयन चेतन है। अगर आत्मा की चेतना वहां पर ना हो तो हम कोई दृश्य नहीं देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चेतन शक्ति ही काम करती है। देखिए जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था फ्रिज का, पंखे का और हीटर का, ये सब उपकरण तो अलग अलग है लेकिन शक्ति पीछे एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह आंख जो है हमारी एक उपकरण है देखने के, कान जो है वो उपकरण है सुनने के, और जो हमारी त्वचा है वो छूकर ज्ञान पाने के लिए एक उपकरण है। गर्म हो, ठंडा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये सब त्वचा से ही पता लगते हैं। नासिका जो है ये भी एक उपकरण है। आपको अच्छे बुरे का जो सुगंध या दुर्गंध जो आती है उसका ज्ञाता ये हमारा नाक। वही प्रमेय, वही प्रमाता। अब इसको समझें, प्रमाता कौन है? ये आत्मा है। आत्मा जो है ये प्रमाता है, और जो प्रमेय है, प्रमेय जो है जो कि प्रमाण का विषय है, ये निर्धारण करने योग्य है। इसको मैंने कहीं से पढ़ा है और मैंने इसको नोट किया है कि प्रमाता जो है वो आत्मा है, और प्रमेय जो है जिसका हम प्रमाण करते हैं, जैसे विषय हैं, इन विषयों को जब हम आंख से देखते हैं तो आत्मा जो है वो प्रमाता है। और यही जो विषय हमारा नाक से जब हम सूंघते हैं तो वो नाक जो है वो प्रमेय है, और जो आत्मा है वो प्रमाता है। जो चीज हम त्वचा से छूते हैं तो त्वचा जो है हमारी प्रमेय है, और आत्मा जो है उसको छूकर उसमें शक्ति जो दे रही है छूने की या उसको एहसास करने की, उसका ज्ञान प्राप्त करने की, तो वो आत्मा ही है। तो कहते हैं कि वही जो है प्रमेय है, वही जो है प्रमाता है। तो वही सब कुछ है आत्मा, क्योंकि इंद्रियों के अंदर वही शक्ति काम कर रही है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वो इंद्रियों में भी जो काम करने वाली शक्ति है वो आत्मा ही है। तो वही प्रमेय भी है और वही प्रमाता भी है। वो देख भी रही है, वो सुन भी रही है, वो छू भी रही है। तो ये सारी शक्तियां उसके प्रभाव में काम कर रही हैं, इसलिए उसको प्रमेय और प्रमाता का उदाहरण देके कहा गया है। तो ये मेरे हिसाब से तो मुझे इतना ही इसका समझ आ रहा है। किसी ने और कुछ ऐड करना है तो आप इसमें आइए। नाम योग में भी महाराज जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा बोल रखा है, और एक दृग दृश्य विवेक है जिससे इसको और अच्छे तरीके से भी समझा जा सकता है कि जो नाम है उस नामी नाम में है। तो वही बेसिकली जैसे हम आंखों से देखते हैं, तो जो आंखों से देखने वाला है, दिखाने वाला है, वही हमारे अंदर की ऊर्जा है जो आंखों को ज्योति दे रही है, जिससे हम दृश्य देख सकते हैं। तो उसी टाइप का है ये। इसको ना हम लोग ऊर्जा जो कहते हैं ना, मैंने कहीं पढ़ा है, वो कहते हैं ये ऊर्जा नहीं है, ये चेतनता ही इसका एक असली सही वर्ड है।
और चेतन इसका स्वभाव है। ऊर्जा जो है वो नहीं है। ऊर्जा जो है ये एक बाहरी शक्ति है, जैसे कि बिजली में है, इधर है। मैंने कहीं पढ़ा है ऐसा कि इसको हमको ऊर्जा नहीं कहना चाहिए, बाकी तो हमारी अपनी इच्छा है, हम इसको जो मर्जी कहें। इतना समझ तो आता ही है कि यही सब चीजों में विद्यमान है और उसी के साथ ही सारा संसार चल रहा है। Anyone like to put any comments? Question? आप लोग जो लोग सब लोग ज्वाइन किया हुआ है, जिन लोगों ने, उन लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं, वो अनम्यूट कर सकते हैं कभी भी अपना माइक और दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन। और कुछ नहीं तो कम से कम राम राम ही बोल के अपना परिचय दे दो। ओके, वैसे ज्ञेय और ज्ञाता, प्रमेय और प्रमाता, इट्स इंडिकेटिंग दैट ज्ञेय भी है और वो ज्ञाता भी है, प्रमेय भी है और प्रमाता भी है। सही है, वो आगे के दोहे में आएगा। हाँ जी। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो रजनी मेहरा जी प्लीज अपना आप भजन स्टार्ट करें। भजन? नहीं गाना? हाँ गाना क्यों नहीं, बोला था ना। हम तो कर लो, एक सेकेंड। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। नाक की सीत में वो विराजे सदा, अंतर्मुख हम न देखें तो वो क्या करे। नाक की सीध में वो विराजे सदा, अंतर्मुख हम न देखें तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। नाम जप कर तू अपने को पहचान ले, देह वस्तु नहीं तू यही जान ले। नाम जप कर तू अपने को पहचान ले, देह वस्तु नहीं तू यही जान ले। घट घट में है मंदिर जो उसका बना, घट घट में है मंदिर जो उसका बना। देख जो तू न पाए तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। पवन पानी से जीवन में रस है भरा, फल फूलों से भर दी है उसने धरा। उसको सब कुछ दिया और कुछ ना लिया, चोरवत ही जिया फिर वो क्या करे। उससे सब कुछ लिया और कुछ ना दिया, चोरवत ही जिया तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। मुँह दिया मुँह में शक्ति
मीठा गला हाथों में उसने भर दी है अद्भुत कला। मुँह दिया मुँह में शक्ति दी मीठा गला हाथों में उसने भर दी है अद्भुत कला। प्रिय वचन ना कहे ना किए सत्कर्म, गीत उसके न गाए तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। देर अब भी नहीं तो भटकने से बच, त्याग दे जो सब एक नाम को भज। देर अब भी नहीं तो भटकने से बच, त्याग दे जो सब एक नाम को भज। त्याग दे जो सब एक नाम को भज। राम है एक ही सदा सर्वदा, राम है एक ही सदा सर्वदा। बांट उसको दिया फिर वो क्या करे। राम है एक ही सदा सर्वदा, बांट उसको दिया फिर वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया मैंने, राम नाम धन पाया। राम रतन धन पाया मैंने, राम नाम धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया